गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली यंग्स जो है जो साइंटिस्ट का नाम है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। तो इसने क्या किया था कि दो स्लिट लिया था, दो स्लिट मतलब ये हुआ कि जिससे लाइट जा सके। और सपोज कीजिए एक आपका कार्डबोर्ड है, आप कुछ डिस्टेंस पे आप दो होल कर देते हैं और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे एक लाइट सोर्स आप कर देते हैं और दोनों स्लिट के, इसको बोलते हैं स्लिट को हम लोग S1 और ये S2। इससे कुछ डिस्टेंस पे आप एक स्क्रीन लगा देते हैं, स्क्रीन। तो स्क्रीन लगाइएगा, जैसे ही लाइट जो है लाइट वेव ट्रेवल करेगा तो ये कार्डबोर्ड के द्वारा रुक जाएगा। तो जैसे ही रुकेगा तो फिर से जैसे तो लाइट जो है इस होल से बाहर निकलेगा। तो ये दोनों S1 S2 को ये प्राइमरी सोर्स हो गया और S1 S2 जो हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्स हुआ। और जो है इंटरफ्रेंस होने के लिए जो फिनोमेना कोई कंडीशन है, टू सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। तो कोहेरेंट होगा तो दोनों जो है एक ही सोर्स से निकल रहा है तो दोनों जो होगा सोर्स कोहेरेंट होगा और दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पहुँचने पर यहाँ पे जो आ रहा है वो जीरो होगा, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। यहाँ से जितना डिस्टेंस ये गया जितना डिस्टेंस ये गया तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे S1 S2 पे जो है पाथ डिफरेंस दोनों सोर्स का जीरो होगा। एंड मोनोक्रोमेटिक होगा सिंगल वेवलेंथ का। जब सोर्स जो है हम लोग सिंगल वेवलेंथ का निकालने यूज कर रहे हैं तो जो भी दोनों पहुँचेगा वो सिंगल वेवलेंथ का होगा। अब देखिएगा जैसे यहाँ पहुँचेगा ये लाइट ब्लॉक हो जाएगा, फिर से यहाँ से लाइट निकलना शुरू होगा, फिर से ये लाइट निकलना शुरू होगा। तो ये दोनों सेकेंडरी सोर्स फिर इंटरफेरेंस करेगा। तो सपोज करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये D है, दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये D है। D बहुत स्मॉल D, बहुत ये मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, ये बहुत नेग्लिजिबल, हमें समझने के लिए थोड़ा सा रख लिया है। तो अब इसको हटा देते हैं, इसके हमें जरूरत अब नहीं है। ये वेव यहाँ से निकलेगा तो वेव मान लेते हैं और ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस को मान लेते हैं कैपिटल D। कैपिटल D जो है वो मीटर में होता है, 1 मीटर, 2 मीटर, ये मिलीमीटर, ये डिस्टेंस मिलीमीटर में होता है और ये डिस्टेंस मीटर में होता है। तो लिख सकते हैं D जो है वेरी लेस देन D बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर मीटर में होता है और ये मिलीमीटर में होता है। अब देखिएगा इससे मिड पॉइंट को हम लोग O पॉइंट नाम देते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि y डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे दोनों वेव जो है इंटरफ्रेंस कर रहा है। इंटरफ्रेंस तो पूरे स्क्रीन पे करेगा, हम एक पॉइंट P को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग रिजल्ट लाएंगे। तो S1 से जो सोर्स जाएगा वो इस तरह से चला जाएगा, डायरेक्ट P पे जाके मिलेगा, और S2 से जो सोर्स जाएगा वो इस तरह से जाकर के मिलेगा और यहाँ पे इंटरफ्रेंस फिनोमेना होगा। इंटरफ्रेंस फिनोमेना होगा तो जो लाइट इंटेंसिटी है, इसके द्वारा जो लाइट इंटेंसिटी गया, इसके द्वारा लाइट इंटेंसिटी गया, दोनों अब इंटरफ्रेंस करेगा। इंटरफ्रेंस करेगा तो ओवरऑल इंटेंसिटी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो हम लोग देख लेंगे। तो ये लाइट वेव गया और ये लाइट वेव गया। तो हमको जो निकालना है, सबसे पहले निकालना है आखिर में जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इस दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है। तो पाथ डिफरेंस देखिएगा, पाथ डिफरेंस उसको हम लोग डेल्टा एक्स से नोट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से S2 डिस्टेंस को दिख रहा है कि S2 को डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, S2 जो वेव है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो लिख देंगे S2P माइनस S1P। हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट से भी एक लाइन मिला देते हैं, मिड पॉइंट से भी लाइन मिला देते हैं। और ये देखिएगा कि ये लाइन मिड पॉइंट लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल है। एक्चुअली क्या है कि ये दोनों जो ये मिलीमीटर, ये डिस्टेंस S1 S2 जो गैप जो दिख रहा है एक्चुअली ये गैप नहीं है, ये बहुत क्लोज है, एकदम क्लोज है। ये तो पॉइंट P पे क्लोज है ही, तो कोइंसाइड कर ही रहा है। ये तीनों पॉइंट में जो आपको ये पॉइंट S1 S2 और मिड पॉइंट जो है ये तीनों कोइंसाइड कर रहा है, ये तीनों मिल रहा है। तो तीनों लाइन पैरेलल है, एक तरह समझ सकते हैं पैरेलल है। तो जब ये एंगल थीटा होगा, और देखिएगा ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, है ना। तो लॉजिक से कह सकते हैं कि ये एंगल अगर अल्फा है
तो इस तीनों के साथ लगभग अल्फा एंगल बनाएगा। सपोज कह सकते हैं कि ये एंगल अल्फा है तो उसके साथ भी अल्फा होगा, इधर भी अल्फा होगा, क्योंकि सब लगभग पैरेलल है, सब पैरेलल है, लगभग पैरेलल है। तो ये एंगल अल्फा होगा तो कह सकते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसको कट कर रहा है, तो ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखिएगा ये ट्रायंगल पी ओ है और इस पॉइंट को हम नाम कुछ दे देते हैं क्यू। तो यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर लाइन। तो पार्ट डिफरेंस हम लिख सकते हैं S1P को लिख सकते हैं S2, इसको पॉइंट को हम M नाम देते हैं M। तो S2M, यहां से S2 से M गया, अब फिर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं M और P, M से फिर P गया, ये इसको लिख सकते हैं। S2P को डायरेक्ट लिख सकते हैं, S2P तो डायरेक्ट है, उसको दो पार्ट में कर दिए, S2 से M और M से P, अब माइनस S1P। देखिएगा अब ये डिस्टेंस और MP डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, तो S1P और MP डिस्टेंस बराबर हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल है, लगभग पैरेलल है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इस पर परपेंडिकुलर, इस पर, तो ये लाइन है, ये दो लाइन दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा S2M आपका जो हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। और S2M तो देखिए लिख सकते हैं, ये एंगल थीटा है, देखिएगा ये एंगल अल्फा। अब देखिएगा हम लोग कह सकते हैं इस ट्रायंगल में POQ इस ट्रायंगल में एक एंगल इसका अल्फा है, एक एंगल 90 डिग्री है, और एक एंगल अल्फा है, एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा है। उसी तरह से हम कह सकते हैं S1M और S2, S1SM एंगल। देखिएगा ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल इधर 90, और ये एंगल अल्फा है, तो 90 डिग्री अल्फा है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल में थीटा अल्फा और 90 डिग्री है, तो इस एंगल में 90 डिग्री ये है, और ये एंगल हम अल्फा निकाल, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो 90 डिग्री अल्फा है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल थीटा होगा। थीटा होगा तो हम लोग साइन थीटा लगा सकते हैं इन ट्रायंगल S1S2M, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये SM S2M और डिवाइडेड बाई ये डायगोनल हो जाएगा हमारा D S1 S2। तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा S2M जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा ये किसके बराबर होगा, D के बराबर, जो दोनों के बीच का गैप है, D साइन थीटा, तो D साइन थीटा, ये हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया। मतलब पार्ट डिफरेंस हमारे को निकल गया डेल्टा x इज इक्वल टू D साइन थीटा। अब देखिएगा चूंकि इंटरफ्रेंस हो रहा है स्क्रीन पे और ये गैप बहुत कम है, तो वाई डिस्टेंस होगा, वाई डिस्टेंस ये D to 1 मीटर होता है, ये डिस्टेंस भी जो है बहुत कम होता है, ये भी मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर में होगा, तो ये थीटा भी जो आपका जो है बहुत स्मॉल होगा, थीटा जो होगा बहुत स्मॉल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा जब बहुत स्मॉल होगा तो इसको लिख सकते हैं D थीटा, और D थीटा को लिख सकते हैं D tan थीटा। यहाँ पे थीटा जो है बहुत स्मॉल होगा, D tan थीटा, और tan थीटा जब लग जाएगा तो इस ट्रायंगल में देखिएगा ये y/OD हो जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस जो आपका हो गया ओवरऑल D, और ये tan थीटा जब इसमें हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा y/D, तो ये y/D हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। तो दोनों सोर्स के बीच का जो पार्ट डिफरेंस, जब P पर इंटरफ्रेंस कर रहा है तो दोनों सोर्स के बीच का जो डिफरेंस हो गया हमारा आ गया, पार्ट डिफरेंस हो गया dy/D, ये पार्ट डिफरेंस हुआ। अब हमको देखिएगा ये पार्ट डिफरेंस को हमको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइट जब ट्रेवल करती है, लैम्डा डिस्टेंस कवर करती है, तो हमारा ये लिख लेना है हमको डेल्टा x जो हमारा के पास कितना आ गया ये लिख लेना है अभी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग जानते हैं डेल्टा x हमारा आ गया dy/D, ये आ गया डेल्टा D। हमको फेज डिफरेंस, हम जानते हैं कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो एक लेमडा जब कवर करती है, ये लेमडा का बराबर, ये लेमडा डिस्टेंस हुआ, लेमडा डिस्टेंस कवर करती है, तो फेज कितना कवर करती है, यहाँ 0 एंगल, ये आपका मैक्सिमम 90 डिग्री, फिर ये 180 और फिर ये 270 और ये 360, मतलब 2 पाई एंगल कवर करती है। जब लेमडा डिस्टेंस कवर करती है तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 पाई का होगा, यहाँ और यहाँ के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा, मतलब λ/2, और λ/4 के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस अगर λ/4 है
तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई। तो पाथ डिफरेंस हमारा इतना है, तो हम जानते हैं कि जब लेमडा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई, तो 1 होगा तो 2 पाई बाय लेमडा, 1 होगा पार्ट। तो इतना पार्ट डिफरेंस है डी वाई बाई डी, तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लेमडा इंटू डी वाई बाई डी, ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया। और इसे भी हमको पता है कि इसको हम लोग के बोलते हैं, तो पार्ट डिफरेंस में अगर के से मतलब 2 पाई बाय लेमडा से किसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या होता है, फेज डिफरेंस। तो हमारा फेज डिफरेंस को 5 से डिनोट किए तो वो हमारा हो गया 2 पाई बाय लेमडा डी वाई बाई डी, ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इंटरफ्रेंस कर रहा है, तो इंटरफ्रेंस दोनों हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो सकता है, और मिक्स भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। तो हम लोग 2 केस लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्या होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में होगा। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए अगर देखिएगा जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, दोनों केस हम ले लेते हैं, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों लेके चलते हैं। तो पार्ट डिफरेंस शुड भी जो होना चाहिए वो लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल होना, मतलब 2n इंटू लेमडा बाई 2 होना चाहिए, मतलब लेमडा बाई 2 का इवन, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n शुड बी 0 1 2 3, तो कुछ भी पुट कीजिएगा ऑड या इवन, जो भी पुट कीजिएगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो जाएगा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए। अब फेज डिफरेंस जो होना चाहिए, फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो आपका जो होना चाहिए पाई का मल्टीपल होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए वो पाई का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इवन मल्टीपल 2n पाई के बराबर होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना, 2n प्लस 1 ये होना चाहिए, 2n प्लस 1 होना चाहिए, पाई का मल्टीपल, क्योंकि लेमडा बाई 2 होगा तो लेमडा बाई 2 मतलब आधा, तो आधा होना चाहिए, तो पाई का इवन मल्टीपल है, तो ये भी लेमडा बाई 2 पे आपका फेज, लेमडा बाई 2 का फेज जब निकालेंगे तो पाई होगा और ये होगा 2n पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा हमारा जो फेज डिफरेंस जो आएगा, तो हम लोग इसको पूरे फिगर को हटा दें तो देखिएगा तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी ये हमारा आ जाएगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हमारा आ गया था 2 पाई बाय लेमडा इंटू डी वाई बाई डी, ये फेज डिफरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए ये फेज डिफरेंस शुड बी 2n पाई होना चाहिए, 2n पाई, तभी जा करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। तो देखिए यहाँ से 2 कट गया, पाई कट गया, तो ये हमारा बच गया। तो y इज इक्वल टू, y जब निकालेंगे तो हमको हो जाएगा n लेमडा डी बाई डी, मतलब इस पोजीशन पे y के n का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे, n का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे 0 1 2 3 करेंगे तो y पे हमको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रेंज, मतलब दोनों जो इंटरफ्रेंस होगा वहाँ पे हमको इंटेंसिटी ओवरऑल बढ़ता हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है तो लाइट डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमको लाइट डेंसिटी हमको बढ़ जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे बनेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, अगर हम लोग इसी स्क्रीन को अगर ड्रॉ करें, अगर यहाँ पे स्क्रीन को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, ये हमारा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0, ये आपको ब्राइट बनेगा, ये आपको क्या बन जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ब्राइट मिलेगा। फिर n इज इक्वल टू आपको कहाँ पे मिलेगा, लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी, यहाँ पे आपको ब्राइट मिलेगा। फिर कहाँ पे मिलेगा, 2 लेमडा डी बाई डी पे आपको ब्राइट मिलेगा। फिर n इज इक्वल टू 3 लेमडा डी बाई डी पे ब्राइट, इस तरह से चलता जाएगा। नीचे भी मिलेगा, जब n इज इक्वल टू -1 भी पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा लेमडा डी बाई डी पे ब्राइट मिलेगा, ये सब ब्राइट आपको मिलेगा, सब ब्राइट मिलेगा, तो ब्राइट है ही, ये ब्राइट यहाँ पे हो जाएगा लेमडा डी बाई डी, मतलब आपको ऊपर नीचे जो है ब्राइट जो है फ्रिंजेस मिलेगा, फ्रिंजेस जब बोलते हैं इसको, फ्रिंज आपको मिलेगा, ब्राइट आपको इंटेंसिटी मिलेगा, इस पोजीशन पे आपको ब्राइट इंटेंसिटी मिलेगा। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 0, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। याद रखिए, जो जहाँ पे y n इज इक्वल टू 0 के बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा।
सेंट्रल मैक्सिमा, जो हम लोग आगे भी देखेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। तो इस पोजीशन पे हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं दो ब्राइट फ्रिंज, उसको एक टर्म डिफाइन किया गया, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? दो ब्राइट फ्रिंज और दो डार्क फ्रिंज के बीच के गैप को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। दो ब्राइट फ्रिंज और दो डार्क फ्रिंज के गैप को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो यहां से देखिएगा दो ब्राइट फ्रिंज, तो दो एक गैप डिस्टेंस को, तो ये हमारा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, इसका नाम देते हैं सेंट्रल। इसको हम लोग देखते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इसको देखिएगा n=1 के लिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज भी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग सेकेंड ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं, इसको थर्ड भी बोलते हैं। n का जो वैल्यू होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग थर्ड फोर्थ बोलते हैं। ये फर्स्ट, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो दोनों के गैप को जब निकालेंगे तो देखिएगा हम लोग ये 2 लेमडा डी बाई डी, ये वाई डिस्टेंस है, या जनरल हम कह सकते हैं इस तरह से अगर निकालेंगे तो n+1 निकालेंगे, y n+1 माइनस वाई एन, दोनों के बीच का n+1 पोजीशन पे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा और n पोजीशन पे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, दोनों के गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्राइट फ्रिंज। तो ये आपका हो जाएगा n+1 लेमडा डी बाई डी माइनस n लेमडा डी बाई डी। तो ये आपका आपने खुद ब खुद आ जाएगा लेमडा डी बाई डी, इसी को बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा। ये आपका ब्राइट फ्रिंज हो गया, मतलब दो फ्रिंज, जो ब्राइट फ्रिंज और दो डार्क फ्रिंज के बीच का गैप। डार्क फ्रिंज में भी हम लोग निकालेंगे तो यही वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ब्राइट फ्रिंज लेमडा डी बाई डी। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे वही और सेंट्रल मैक्सिमा है, तो इस पोजीशन पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा? आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहाँ पे होगा। अब देखिएगा, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहाँ पे होगा? देखिएगा पार्ट डिफरेंस हमारा क्या था? डेल्टा x = dy बाई डी, तो पार्ट डिफरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने के लिए बोला जाता है कि पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्या आता है? इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई क्या हो जाएगा? 2n+1 लेमडा बाई 2। तो n = आपका 0 1 2 3 इस तरह से होगा। और हम लोग इसको इस तरफ लिख सकते हैं 2n-1 लेमडा बाई 2। तो n जब माइनस होगा तो n जो होगा 1 2 3 से स्टार्ट होगा, और जब n+1 करेंगे तो n 0 से स्टार्ट होगा, और जब n-1 करेंगे तो n 1 से स्टार्ट होगा। दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो पार्ट फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई = क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पार्ट डिफरेंस को, dy बाई डी। तो ये क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव ऑड मल्टीपल, उसमें क्या था? इवन मल्टीपल ऑफ पाई था, इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n+1 और ये पाई हो जाएगा फेज डिफरेंस। तो यहाँ से देखिएगा पाई कट गया, तो y = हमारा आ जाएगा, y = हमारा आ जाएगा, ये पता नहीं क्या हो गया, y = हमारा हो जाएगा 2n+1 और ये हो जाएगा लेमडा डी बाय 2d। तो इस पोजीशन पे हमको डार्क फ्रिंज मिलेगा, इस पोजीशन पे हमको डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ डार्क फ्रिंज मिलेगा फिर से। तो इसको पूरा हटा देते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग ब्राइट फ्रिंज कर देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा। तो देखिएगा यही हमारा स्क्रीन था और ये हमारा ओरिजिन ओ था, यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, और उसके बाद हमारा था लेमडा डी बाई डी, उसके बाद हमारा था 2 लेमडा डी बाई डी,
उसके बाद हमारा 3 लेमडा डी बाई डी, ये सब ब्राइट फ्रिंज का था, ब्राइट फ्रिंज। और फिर यहाँ पे भी था लेमडा डी बाई डी, ब्राइट फ्रिंज। फिर आपका हो जाएगा लेमडा डी बाई डी, ब्राइट फ्रिंज। अब सॉरी 2 लेमडा डी, फिर 3 लेमडा डी बाई डी, ब्राइट फ्रिंज। ये सब ब्राइट फ्रिंज का पोजिशन। अब हमको आ गया डार्क फ्रिंज का पोजिशन। ऑफ y इज इक्वल टू आ गया 2n+1 लेमडा डी बाई 2d। तो पहले n इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। n इक्वल टू 0 हो जाएगा लेमडा डी बाई 2d, मतलब लेमडा डी बाई डी तो है उसका आधा, तो लेमडा डी बाई डी है आधा, तो आधा का मतलब ये हुआ जस्ट यहाँ पे। ये आपको पोजीशन जो होगा आपको मिलेगा, ये पोजीशन आपको मिल जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा आपका लेमडा, सॉरी ये आपको हो जाएगा लेमडा डी बाई 2d। यहाँ क्या मिलेगा आपको डार्क, पहला डार्क, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। फिर देखिएगा जब 1 इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट करेंगे तो 1 3, तो 3 लेमडा डी बाई 2d। तो 3 लेमडा डी बाई 2d करेंगे, देखें कहाँ हो जाएगा, तो 3 का मतलब क्या 3/2, 3/2 मतलब 1.5 लेमडा डी बाई डी। तो ये हो गया 1 लेमडा डी है 2 लेमडा डी, ये 1.5 एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली बीच में यहाँ जो आपको आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 1.5 लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। ये हो जाएगा आपका सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज। उसी तरह से जब n को 2 पुट करेंगे तो 5/2, तो 2.5 लेमडा डी बाई डी। तो 2.5 का 2 और 3 मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे आपको हो जाएगा डार्क फ्रिंज बन जाएगा 2.5 लेमडा डी बाई डी। ये हो जाएगा डार्क फ्रिंज बन जाएगा आपका, हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज और थर्ड डार्क फ्रिंज। उस तरह से नीचे भी आपको चला जाएगा। हर 2 डार्क के बीच का जो गैप होगा कि बीच में एग्जैक्टली बीच में आपको डार्क फ्रिंज, यहाँ जो 2 ब्राइट के बीच का जो गैप, ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, तो यहाँ के आपको डार्क बन जाएगा, यहाँ पे आपको डार्क बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 0 और 1 है तो आपको बन जाएगा हाफ लेमडा डी बाई डी बन जाएगा। उस तरह से हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। ये आपका लेमडा 2 तो वही 1.5, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 लेमडा डी बाई डी। यहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज बन जाएगा। 2 और 3 है तो यहाँ क्या बन जाएगा 2.5 लेमडा डी बाई डी आपको डार्क फ्रिंज बन जाएगा। ये चीज़ है डार्क फ्रिंज, हम लोग निकाल लिए। तो ये आपको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का पोजीशन होगा, मतलब आपको जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा उसको डार्क मिलेगा, उसको ब्राइट मिलेगा डार्क। तो एक स्ट्रिप आपको बनेगा चमकीला फिर डार्क फिर चमकीला फिर डार्क फिर चमकीला फिर डार्क। पूरे स्क्रीन पे जो है आपको स्ट्रिप इस तरह से दिखेगा कि एक जगह चमकीला मिलेगा फिर डार्क मिलेगा, फिर चमकीला मिलेगा फिर डार्क मिलेगा, फिर चमकीला में डार्क, फिर आपको इस तरह से आपको कंटिन्यू ऊपर नीचे जो है स्ट्रिप आपको दिखता हुआ रहेगा। इसी को हम लोग फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिखता है इस। और यहाँ से निकालना चाहेंगे फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू जो होगा 2 कंसेक्यूटिव डार्क। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा आया एक 1.5 आया 2.5, तो दोनों को डिवाइड करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा, 2.5 1 आ जाएगा। तो सीधे लेमडा डी बाई डी जो हम लोग ब्राइट का भी यूज करके हम लोग निकाले थे। इसके बाद हमारा एक आता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ आता है, एंगुलर फ्रिंज। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है जो एंगल बना रहा है, एंगुलर का मतलब ये होता है कि जो एंगल बना रहा है। तो यहाँ देखिएगा अगर हम इसी को अगर हम एंगल सपोज कर लें कि ये यहाँ पे ये था हमारा, ये मिडिल है और यहाँ पे हमारा S1 था और यहाँ पे हमारा S2 था। तो 2 डार्क जो एंगल पे ऑरिजिन पे इस पोजीशन पे जो एंगल बना रहा है या 2 ब्राइट जो बना रहा है, तो 2 ब्राइट देखिए ये ब्राइट है और ये ब्राइट है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये गैप क्या हो जाएगा बीटा के बराबर हो जाएगा और ये डिस्टेंस किसके बराबर, ये लगभग डी के बराबर हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम एंगुलर जो बोलते हैं तो उसको हम लोग थीटा से नोट करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा बाय डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा बीटा बाय डी। अब बीटा हमको पता है लेमडा डी बाय डी और इंटू डिवाइडेड बाय डी, तो डी कट गया। तो याद रखिएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज इक्वल टू होता है लेमडा बाय डी। ये भी फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फ्रिंज विड्थ तो याद रखना ही रखना है और साथ साथ एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी याद रखना है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, 2 ब्राइट या 2 डार्क जो ब्राइट पोजिशन है वो सेंट्रल पे कितना एंगल बना रहा है उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं। तो ये मान दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए और डिवाइड कर दिए इस डिस्टेंस से, डी से डिवाइड कर दिए तो आपको आ जाएगा कितना फार्मूला होता है लेमडा बाय डी। तो ये हमको है याद रखना है।
है ना। अब देखिएगा और मान लीजिए कि जो दोनों सोर्स जो इंटरफ्रेंस कर रहा है, मान लेते यहाँ पे जो दोनों सोर्स था, ये यहाँ पे जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे दोनों जो इंटरफ्रेंस कर रहा है, तो मान लेते हैं कि इससे I1 जा रहा है और इधर से I2 जा रहा है, तो दोनों को जो इंटेंसिटी I कुछ भी बनेगा, I रिजल्टेंट जो बनेगा, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हम लोग जब साउंड पढ़ते हैं क्लास 11 में तो वहाँ पे भी डिस्कस किया जाता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है साउंड के टर्म, यहाँ लाइट के टर्म में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे साउंड के टर्म मतलब दो आवाज़ कहीं से जा रही है, दो स्पीकर से आवाज़ कहीं जा रही है और कहीं क्योंकि साउंड भी वेव है तो उसका भी इंटरफ्रेंस इसी टाइप से होगा जिस तरह से लाइट का इंटरफ्रेंस है। तो जब वो कहीं इंटरफ्रेंस करेगा तो साउंड की जो इंटेंसिटी या लाउडनेस बढ़ जाएगी या घट जाएगी। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी उपयोग करता है। आई जो होगा तो इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं I1 अब प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 और ये हो जाता है हमारा cos फाई। फाई क्या हुआ, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 है, दोनों अगर सेम इंटेंसिटी के, दोनों सेम इंटेंसिटी का हो, सेम लाइट स्पीकर, दोनों एक ही सोर्स से अगर रिलीज किया जा रहा है दो स्पीकर को, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I0 अब प्लस I0 अब प्लस I0 निकल जाएगा 2I0 cos फाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2I0 हो जाएगा, तो 2I0 हमारा कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस cos फाई। इसको जब करेंगे तो 2I0 और 1 प्लस cos फाई को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से देखिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो अगर मान लीजिए cos स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, तो जब 1 होगा तो I जो रिजल्टेंट निकलेगा किसके बराबर हो जाएगा 4I0 के बराबर मैक्सिमम। मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट सिर्फ सिंपली ऐड नहीं हो रहा, मतलब एक I0 इंटेंसिटी का लाइट यहाँ से गया और I0 इंटेंसिटी का यहाँ से लाइट गया, दोनों अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो तभी तो मैक्सिमम होगा, तभी तो मैक्सिमम बोले कि इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा 1 हो सकता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो सिंपली I0 प्लस I0 होना तो चाहिए था 2 जब सिंपली ऐड करेंगे, लेकिन जो इंटरफ्रेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो ये जो होगा आपका रिजल्टेंट क्या हो जाता है 4I0 हो जाता है, 4 टाइम्स बढ़ जाता है, सिंगल इंटेंसिटी का वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। और I मिनिमम क्या हो जाएगा, I मिनिमम जब ये वैल्यू 0 हो जाए तो 0, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है तो ये 0 हो जाएगा ये चीज़। और ये याद रखिएगा I जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड का, क्योंकि हर कोई वेव है तो उसका अपना एम्पलीट्यूड भी होगा। और जब I को हम लिखते हैं तो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर हो जाता है। यही फॉर्मूला जो है हम लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड के टर्म में, तो देखिएगा हमारा एम्पलीट्यूड जो होगा के टर्म में हमारा यही फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर जाता है। जो हम लोग पीछे साउंड में भी लोग करते हैं, तो I को हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट है के ए स्क्वायर इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर अब प्लस के A2 स्क्वायर अब प्लस 2 अब के यहाँ भी के होगा यहाँ भी के, तो के तो आपका क्या रूट अंडर तो के बाहर निकल जाएगा और ए स्क्वायर तो आपको हो जाएगा A1 A2 और यहाँ हो जाएगा cos फाई। तो देखिए के कट गया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अब प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos फाई। तो A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर अब प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 फिर A1 A2 cos फाई। ये देखिएगा ये उस वही है जो वेक्टर का एडिशन करते थे, जो दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल होता था वहाँ थीटा, यहाँ दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है, एक वेक्टर जा रहा है, एक वेव जा रहा है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, एक वेव जा रहा है जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, और दोनों के जहाँ पे इंटरफ्रेंस कर रहा है, जहाँ पे इंटरफ्रेंस किया वहाँ पहुँचने पर दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस हो गया वो फाई हो गया। तो दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई यूज करेंगे। ये सिंपली जो है एक तरह से वेक्टर एडिशन है,
वेक्टर, दो वेक्टर A1 A2 है, दोनों के बीच का एंगल फाई है, तो रिजल्टेंट क्या वेक्टर होगा, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई सिंपली है। तो एक तरह से हम लोग वेक्टर एडिशन ही करते हैं, है ना। तो इतना ही है, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी और भी एक्सपेरिमेंट है। जब इसी एक्सपेरिमेंट को पानी में डाल दिए तो क्या होगा, किसी जो S1 S2 जो है किसी एंगल से, अब जो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा था किसी एंगल से इंसिडेंट कराएंगे तो फिर क्या होगा, इसके रास्ते में कुछ डाल देंगे, एक के रास्ते में कुछ अदर मीडियम को डाल देंगे तो फिर क्या होगा, ये सब अलग अलग कंडीशन जो है हम लोग देखेंगे। यंग डबल बोला जाता है कि ये लगभग 50-60 तरह का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो सकता है या इवन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो है पढ़ना वो 3-4 टाइप्स ही करना। जब पानी में डाल देंगे तो क्या इसका इफेक्ट होगा, जब रास्ते में एक के रास्ते में कुछ स्लिट डाल दिया तो क्या होगा, जब दोनों के रास्ते में अलग अलग इफेक्टिव इंडेक्स का स्लिट डाल देंगे तो फिर क्या होगा, ये सब अगर स्क्रीन इस तरह से न होकर के हॉरिजॉन्टल हो जाए तो फिर क्या होगा, ये सब कंडीशन है जो हम लोग एक एक करके आगे के क्लास आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम यहाँ पे ही बंद कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।